अपने टैरिफ से दुनिया में उथल पुथल मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब टेंशन में, और उस टेंशन की सबसे बड़ी वजह है चीन के तियानजिन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट, जिसमें एक तरफ मोदी, जिनपिंग और पुतिन की महाशक्तियों वाली जोड़ी ने ट्रंप को चुनौती दी है, क्योंकि ये समिट अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर का एक विकल्प पेश करने का मंच बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप इन तस्वीरों को देखेंगे तो टेंशन जरूर होगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी टैरिफ का नतीजा है जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, और टैरिफ वाले देश अमेरिका का विकल्प तलाश रहे हैं, और वो विकल्प हैं ये 3 देश। जब ये तीनों महाशक्तियां एक साथ आएंगी तो अमेरिका की बादशाहत को खुली चुनौती मिलेगी, और ट्रंप बार बार सोचेंगे कि टैरिफ वाली गलती भारी पड़ गई, क्योंकि ट्रंप ने एससीओ देशों पर हाई टैरिफ लगाया, जिसमें भारत पर 50%, चीन पर 30% और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ शामिल है। इसके अलावा एससीओ के बाकी देशों में भी टैरिफ लगा। ऐसे में ये समिट उन देशों के लिए अहम है जो अमेरिकी दबाव के खिलाफ साझा मंच पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनपिंग इस समिट को अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल ऑर्डर का विकल्प पेश करने का मंच बनाना चाहते हैं। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो रूस, भारत, ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर ऑप्शनल पावर बन सकता है। इसलिए अमेरिका शिखर सम्मेलन को करीब से देखेगा, विशेष रूप से भारत और चीन के बीच बातचीत को। ट्रंप ने इससे पहले ब्रिक्स की आलोचना की थी और उन्हें अमेरिका विरोधी करार दिया था। ऐसे में नई दिल्ली की बीजिंग और अन्य यूरोशिया देशों के साथ नजदीकियां अमेरिका की टेंशन बढ़ा रही हैं। तो चीन के तियानजिन में 7 साल बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह मुलाकात हुई। देखिए, दोनों के बीच तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुई, और इस बैठक पर सबकी निगाहें थी। भारत और चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहता है, जो लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा भारत अपने उत्पादों के साथ चीन के बाजार में बेहतर पहुंच चाहता है, और वहीं इस मुलाकात पर अमेरिका की भी नजर थी कि क्या इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के संबंधों का नया दौर शुरू होगा। जो अमेरिका एशिया में भारत को चीन के समकक्ष खड़ा करके अपना हित साधने में जुटा था, उसे इस मुलाकात के बाद मिर्ची जरूर लगी है, क्योंकि दोनों देश के रिश्ते नए सिरे से शुरू हो रहे हैं। और पीएम मोदी ने बैठक के दौरान सीमा समझौता और कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मुद्दा भी उठाया। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। उधर जिनपिंग ने भी बातचीत के दौरान कहा कि चीन और भारत दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार हैं, और दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, विकास के लिए अवसर हैं। जिनपिंग ने कहा कि जब तक दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करते रहेंगे, तब तक हम विकास करते रहेंगे। चीन और भारत को अच्छे पड़ोसी और एक दूसरे की सफलता में मदद करने वाले दोस्त बनना चाहिए। मतलब इस मुलाकात में सबसे ज्यादा परेशान कोई होगा तो वो अमेरिका है, क्योंकि गलवान झड़प के बाद पहली बार सीमा और व्यापार पर कुछ नरमी दिखी है, और बॉर्डर ट्रेड पर भी बातचीत हुई। तो पीएम मोदी जब भी किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात करते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, फिर वो उनका जोरदार तरीके से हाथ मिलाना हो या फिर गले मिलना। ट्रंप के टैरिफ वाला हंटर चलने के बाद पीएम मोदी जब चीन पहुंचे तो यही उम्मीदें भी हैं, और चीन का साथ मिलने की चाहत भी। पुतिन तो लंबे वक्त से इसकी कवायद भी कर रहे थे, और अब 7 साल बाद जब पीएम मोदी चीन पहुंचे तो वहां गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। तो उनका उत्साह बता रहा था कि वो अब अमेरिका की बजाय चीन के साथ भारत के भविष्य को देख रहे हैं। ये मोदी की 7 साल में पहली चीन यात्रा है। मुलाकात से पहले दोनों ने हाथ मिलाया और कैमरे के सामने साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। पीएम मोदी सीधे कदमों और पूरे आत्मविश्वास के साथ फोटो खिंचवाने पहुंचे, जहां जिनपिंग पहले से इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच की इस मुलाकात को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी लगातार ऊर्जा दे रही थी, और वो दोनों ही नेताओं को सहज करने की कोशिश करते दिखे। पीएम मोदी हमेशा की तरह पूरे गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते और खुलकर हंसते नजर आए, तो वहीं जिनपिंग के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आई। इससे पहले पीएम मोदी के चीन पहुंचने पर रेड कारपेट वेलकम कर चीन ने भी भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत दे दिया। इन सब के बीच खबर आ रही है कि ट्रंप इन मुलाकातों से काफी खिंचे हुए हैं, और इससे फोटो पॉलिटिक्स यानी फोटो ऑप्टिक्स करार देकर खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत और चीन की केमिस्ट्री उनकी नींद उड़ा रही है।
तो 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति ने बैठक में कहा, ड्रैगन यानी कि चीन और हाथी यानी कि भारत को साथ आना चाहिए। मतलब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सीधे तौर पर अमेरिका को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अगर भारत, चीन और रूस एक साथ आ गए तो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। दोनों देश एक दूसरे की सफलता में सहयोगी बने, इसीलिए दोनों देशों यानी ड्रैगन और हाथी को एक साथ आना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने भी चीन और भारत के बीच संबंध सही करने पर सहमति जताई। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए, इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के रिश्ते सुधरने पर अमेरिका की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक तौर पर पूरी तरह सक्षम हैं।